आज पत्रकारिता का जनाजा निकल चुका है। शर्म आती है ये देखकर कि आज के दौर में पत्रकारिता का स्तर किस कदर नाली में गिर चुका है। और शर्म आती है उन लोगों को पत्रकार कहते हुए जो माइक लेकर किसी महिला की निजता का चीरहरण करने पहुंच जाते हैं। कुछ सो कॉल्ड पत्रकार जो खुद को लोकतंत्र का रखवाला कहते हैं, असल में वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के भूखे भेड़िए बन चुके हैं। इनके पास जनता के असली मुद्दों के लिए समय नहीं है। जब देश के जरूरी सवालों पर जवाब मांगना हो, जब सरकार को घेरना हो, तो इनके मुंह में दही जम जाती है, इनकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन जब किसी महिला नेता की निजी जिंदगी में ताक झांक करनी हो, ये सबसे आगे खड़े मिलते हैं। लेकिन मोदी सरकार से एक सवाल करने में भी इनकी हालत टाइट हो जाती है। खैर, ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव पहुंची थी। वहां इन गोदी मीडिया वालों ने जो गदर मचाया वो पत्रकारिता नहीं, सरेआम बदतमीजी है। अपर्णा यादव वहां दर्शन करने गई थी, स्नान करने गई थी, लेकिन इन कैमरे वालों ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे कोई मुजरिम हो। अपर्णा चिल्लाती रहीं, मना करती रहीं, लेकिन ये लोग पीछे ही पड़ गए। हद तो तब हो गई जब अपर्णा को सरेआम ये कहना पड़ा कि इन तीनों की फोटो खींच लीजिए, ये नहाते वक्त मेरी जबरदस्ती फोटो ले रहे थे। डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो एक महिला की मर्यादा भूलकर उसके शरीर और उसके निजी पलों को कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। क्या यही पत्रकारिता है? क्या इसी दिन के लिए गोदी मीडिया वालों ने प्रेस कार्ड बनवाया था? दोस्तों, अपर्णा यादव आजकल काफी चर्चे में हैं, जिसको लेकर मीडिया वाले भी हरिद्वार के घाट पहुंचे थे, जिन्हें हम घेरे। जानिए आखिर क्या है वो मामला जिसने गोदी मीडिया के पैरों को न रुकने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल कहानी सिर्फ मीडिया की बदतमीजी तक सीमित नहीं है। सिक्का उछला है तो दूसरा पहलू भी देखना होगा। और दूसरा पहलू है अपर्णा यादव का अपना ही घर, जो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ने 19 जनवरी 2026 को जो धमकी दी, उसने बीजेपी नेता अपर्णा यादव की छवि के परखच्चे उड़ा दिए। प्रतीक यादव ने सार्वजनिक तौर से कह दिया कि वह अपर्णा को तलाक देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ही पत्नी को स्वार्थी और झूठी करार दिया है। जरा सोचिए, जो महिला खुद को एक संस्कारी बहू के तौर पर पेश करती थी, आज उसका पति ही उसके खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ा है। प्रतीक यादव का ये गुस्सा साफ बता रहा है कि यादव परिवार के भीतर जो आग लगी है वो बहुत ही गहरी है। खैर दोस्तों, ये सब देखकर एक और बड़ी साजिश की बू आती है, और वो साजिश है बीजेपी की गंदी राजनीति। पहले बीजेपी नेताओं की खरीद फरोख्त करती थी, विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए तिजोरियां खोल देती थी, वो भी सरकारी तिजोरियां। लेकिन अब इनका नया पैंतरा है, परिवार तोड़ो और राजनीति करो। बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दलों के परिवारों में सेंध लगानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव की घर की ये फूट कोई पहली बार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लालू यादव का परिवार टूटना, जिसमें तेजस्वी और तेज प्रताप यादव आमने सामने थे। फिर उससे पहले 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले शिबू सोरेन के घर का टूटना, यह सब बताता है कि क्या हो रहा है, बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं। ये सब बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा है। किसी का घर उजाड़ कर अपना राजनीतिक महल खड़ा करना, ये बीजेपी का नया मॉडल बन चुका है। एक तरफ गोदी मीडिया का नंगा नाच और दूसरी तरफ बीजेपी की परिवार तोड़ने वाली ये चाल। इन दोनों के बीच फंसी हैं अपर्णा यादव, जो अब ना घर की रही हैं और ना ही घाट की, क्योंकि घाट पर तो पत्रकार ही उनकी मर्यादा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए और भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा खतरा है। पत्रकार अपनी औकात भूल चुके हैं और नेता अपनी मर्यादा। एक महिला की निजता के साथ खिलवाड़ करना और फिर उसी महिला के पारिवारिक कलह पर रोटियां सेकना, यह आज की कड़वी हकीकत है गोदी मीडिया वालों की। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का ये विवाद अब सिर्फ एक घरेलू मामला नहीं रह गया। ये गोदी मीडिया की घटिया मानसिकता और बीजेपी की साजिशी राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है।